जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आज हम केमिस्ट्री में आपको बताया था आयनित बांड, कल वाले वीडियो मैंने आपको बताया था। आज हमको आपको बताना चाहते हैं कि आयनित बांड जो होते हैं उसकी शर्त क्या क्या होती है, मतलब किस शर्त के अनुसार आयनित बांड बनाए जाते हैं। बांड का मतलब समझते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े, सिग्मा बांड, पाई बांड, ये सारी चीज आप पढ़े होंगे, उसी के बारे में हमको बताना है। चलिए वीडियो को देर न करते हम आपको बताते हैं, ज्यादा नहीं, आज आपको ये रूल वगैरह बता देते हैं। ध्यान से देखो, इसमें क्या आयनित बांड की शर्त क्या होती है, आयनित बांड की शर्त क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो आयनन विभव का कम होना क्या होता है, आयनन विभव का कम होना। अब मैं बताऊंगा अभी आयनन विभव क्या होता है, ये शर्त पहले पढ़ लो। आयनन विभव क्या होता है, पहले शर्त को पढ़ो। आयनन विभव का क्या होना, कम होना। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होना। क्या होना, आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का कम होना, ये बता रहा हूँ। विद्युत ऋणात्मकता कम होना। देखो धातु में ये तीनों चीजें कम होनी चाहिए और अधातु में ये तीनों चीजें ज्यादा होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब आपको समझाते हैं होता क्या है, गौर से देखो बेटा। इसका मतलब समझो, आयनन विभव का कम होना। अब आयनन विभव किसे कहते हैं, आयनन विभव। ध्यान से देखो, आयनन विभव किसे कहते हैं, इसे जरा हम पढ़ते हैं गौर से। आयनन विभव किसे कहते हैं, इसे जरा हम गौर से पढ़ते हैं। कहेंगे आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या होती है, आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्यान से देखना, आयनन विभव कम होना चाहिए, मतलब धातु में चीजें कम होनी चाहिए। आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण करने पर, जिसे ग्रहण करने पर, जिसे ग्रहण करने पर कोई इलेक्ट्रॉन, इसे ग्रहण करने पर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी, जिसे ग्रहण करने पर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है, अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखो ये आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण करने पर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। आयनन विभव क्या है, एक आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण करने पर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है। जैसे सोडियम का आप बनाए थे कि नहीं बनाए थे, बाबू समझो, सोडियम का आप बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ये चीजें तो हमने क्या बनाया था, 2 8 4 5 6 7 8, लास्ट वाले कक्षा में हमने 1 भरा था कि नहीं भरा था। तो 2 ये 8 10 1 11, सोडियम का ही होता है। तो जो 11 होता है ना, तो यही अंतिम कक्षा जो होता है आयनन विभव कम होना, क्योंकि यह ई वाले इलेक्ट्रॉनों को ना तनी से कोनो ऊर्जा मिलेगी छोड़ के भाग जाएगा, तनी से कोई ऊर्जा मिलेगी धार से छोड़ के चला जाएगा, समझे कि नहीं। जैसे किसी छोटे बच्चे को मिठाई या टॉफी दिखाने पर कैसे वो भागता हुआ चला आता है, क्योंकि उसके पास अपन बुद्धि नहीं होता है। उसी प्रकार से ये आयनन विभव यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है, यह आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण करने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर चला जाता है। तो बाबू जब चला जाता है तो ये कहलाता है धातु। क्या कहलाता है, धातु। इधर देखो, धातु में ये तीनों चीजें कम होनी चाहिए, इसमें तो ज्यादा है क्योंकि एक कहता ना छोड़ के भाग गया। और समझो, अधातु अगर होता है जैसे क्लोरीन, Cl क्लोरीन, तो क्लोरीन में लास्ट में कितना होता है, 7 होता है,
2 होता है, ऐसे होता है 2, 8 और 7। बाबू देखो क्या आयनन विभव इसमें अगर ज्यादा रहेगा, देखो इन चीजों में आयनन विभव ज्यादा, अब समझो इनमें ज्यादा अगर होता ये खींच कर लाता, लाता कि नहीं लाता। अगर इसके पास आयनन विभव कम है, देखो आयनन विभव यहाँ पर आयनन विभव का कम होना, एकरे पास कम है तब ना दूसरा का बोला रहा है खींचा के चला जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अरे भाई इसके पास कम था, अब जैसे तुम्हारे पास कम शक्ति है तो तुमको खींचेंगे, तुम भागे चले नहीं आओगे, आ जाओगे, सीधी सी बात है। इसीलिए इसके पास कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है आयनन विभव कम, आयनन विभव कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो खींचा जाएगा। तो आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण करने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर चला जाता है दूसरे में। क्लियर हो गया, आगे समझते हैं। क्लोरीन का 17 होता है। अधातु में ये तीनों चीजें ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो लास्ट में 7 है कि नहीं है, बताओ बाबू, लास्ट में 7 है, जो बच्चों जो लास्ट में 7 है, अब बताओ दोनों चीज खिंचाएगा कि खिंचा के चला जाएगा, यानी इसके लिए तो आयनन विभव ज्यादा होना चाहिए। देखो अधातु में ये ज्यादा होना चाहिए, इसके पास ज्यादा रहेगा तब ना दूसरे को खींच के लाएगा, और इसके पास कम रहेगा तब नहीं खिंचा के जाएगा, खिंचा के जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या आप आयनन विभव को समझ पाए कि नहीं, क्या आप आयनन विभव को समझ पाए कि नहीं। आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण करने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देता है, छोड़ देता है कि नहीं। इसीलिए बाबू ये क्या है, छोड़कर चला जा रहा है। धातु में ये कम होता है, अधातु में ज्यादा होता है, इसीलिए अधातु खींच कर लाता है, ठीक है, अधातु खींच कर लाता है और धातु लेके पहुंचा देता है। जाओ धातु लेके पहुंचा देता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हमें लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। आगे समझते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इसके बारे में समझो, यहां से लिखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, गौर से देखो। इलेक्ट्रॉन देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है बाबू, इसके बारे में समझते हैं। ध्यान से देखो, यह एक के जा रहा था ना, अब देखो इसको समझो, एक एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को, एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गौर से देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे क्लोरीन में एक है कि नहीं, सॉरी इसमें सोडियम का होता है, सोडियम कितना होता है 11। तो बाबू जब सोडियम 11 होता है तो अंतिम वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है। अंतिम वाले कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। जब अंतिम वाले कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, एक यानी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। और सुनो, अब देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया, अब देखो विद्युत ऋणात्मकता, दूसरा क्या होगा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, इधर आपका तीसरा क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत विद्युत ऋणात्मकता, अब इसको समझते हैं। इसका कहने का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को विद्युत क्लियर, एक को खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता और दो को खींचने की क्षमता
दो को खींचने की क्षमता क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। आप देखो ध्यान से बाबू, देख इसमें एक सोडियम, एक ही देखो क्या हम सोडियम यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसको देखो क्या लिखेंगे इसको, सोडियम का क्या होता है, देखो 2 8 1, 2 8 1 नहीं, एक के पास एकन है, एक इलेक्ट्रॉन जब खींच लेगा, कौन, आयनन विभव, जब एक इलेक्ट्रॉन खींचा के चला जाएगा तब तो ये 8 पूरा हो जाएगा, पूरा होगा कि नहीं, वही बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब पूछेगा 2 इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मक। जैसे मैग्नीशियम Mg होता है 12 Mg, Mg कितना होता है 12, यही ना। अब इसको निकालेंगे 2 8 और 2, 2 8 और 2। बाबू देख इसको जब एक लेके भागा था इलेक्ट्रॉन बंधुता, और जब 2 लेके भागा विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? बताइए, बताओ क्या यहाँ तक कोई बात दिक्कत है आपको? इतना आसान तरीके से हमने बताया है। इलेक्ट्रॉन आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण करने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है। पहला नंबर, जैसे मैंने बताया सोडियम धातु में कम होना चाहिए, अधातु में ज्यादा होना चाहिए, छोड़कर चला गया, आयनन विभव समझ में आ गया। अब आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता, 2 इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता। समझ में आ गई कि नहीं? जैसे बाहरी कक्षा में एक है, एक तो खींचा ऋणात्मकता, 2 खींचा तो बंधुता। क्लियर? कोई दिक्कत है? एकदम आसान तरीके से हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एकदम हमने बेसिक तरीके से बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।